और इस योजना के तहत प्रत्येक सड़क दुर्घटना पीड़ित को करीब 1.5 लाख तक के नगद रहित उपचार यानी कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा उपलब्ध कराई जानी है, जो गोल्डन आवर के तहत इमरजेंसी केयर मिल सके। इसमें पात्रता जो है वो सड़क दुर्घटना का पीड़ित होना चाहिए और वो पीड़ित 24 घंटे के अंदर संबंधित अस्पताल में, जो डेजिग्नेटेड अस्पताल हैं, वहाँ पर उसको पहुँचना चाहिए, तभी उसको इसके अंतर्गत पात्र माना जाएगा। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना की अगर बात करें और वहीं राज्य बिहार की बात करें तो यहाँ लोग जो भी सड़क दुर्घटना के शिकार होते हैं उन्हें केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली पीएम राहत योजना के तहत 1.5 लाख रुपए का ऑन द स्पॉट राशि निर्गत किया जाएगा। कैशलेस उनका इलाज 1.5 लाख रुपए तक का किया जाना है। इसके लिए कई अस्पतालों को भी चिन्हित किया गया है। दरअसल इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय यातायात एडीजी सुधांशु कुमार ने साफ तौर पे बताया है कि पीएम राहत योजना का जानकारी जो है वो आम जनों तक सही से नहीं उतर पा रही है और धरातल पर इस योजना का लाभ लोग सही से नहीं उठा पा रहे हैं। अब जिसको प्रसारित और प्रचार करने के लिए साफ तौर पे बताया गया है कि पीएम राहत योजना जो है वो लोगों को अब राहत पहुंचाने वाली है, जो कि सड़क दुर्घटना में शिकार होते हैं और उन्हें इलाज के दौरान कैशलेस इंतजाम जो है वो केंद्र सरकार मुहैया कराने वाली है। आइए सीधे सुनवाते इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं एडीजी यातायात सुधांशु कुमार। दूसरा जो मुख्य बिंदु है वो है पीएम राहत योजना के बारे में। आपके माध्यम से मैं जनता को इस मामले में अवेयर करना चाहता हूं कि ये बहुत एम्बिशियस योजना शुरू की गई है, केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में लागू किया गया है और इस योजना के तहत प्रत्येक सड़क दुर्घटना पीड़ित को करीब 1.5 लाख तक के नगद रहित उपचार यानी कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा उपलब्ध कराई जानी है, जो एक्सीडेंट की तारीख से अधिकतम 7 दिनों की अवधि के लिए होगा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस मोड पर गोल्डन आवर के तहत इमरजेंसी केयर मिल सके। इसमें पात्रता जो है वो सड़क दुर्घटना का पीड़ित होना चाहिए और वो पीड़ित 24 घंटे के अंदर संबंधित अस्पताल में, जो डेजिग्नेटेड अस्पताल हैं, वहाँ पर उसको पहुँचना चाहिए, तभी उसको इसके अंतर्गत पात्र माना जाएगा। जो अस्पताल हैं, जो डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल हैं, उसमें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पताल हैं और इसके अलावा वैसे अस्पताल हैं जिसे इस योजना के तहत नाम निर्दिष्ट नहीं किया गया है, वहाँ पर उनको स्टेबलाइजेशन ट्रीटमेंट जो है वो भी दिया जाना है, वो भी डिनाई नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि इस योजना अंतर्गत अब तक कुल मात्र बिहार में 82 व्यक्तियों को नगद रहित उपचार की सुविधा प्रदान की गई है, जिसका अभिप्राय यह है कि इस मामले में लोगों को शायद जानकारी नहीं है और इस वजह से बिहार में इसका अडॉप्शन, इस योजना का अडॉप्शन पूरे अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है। इसलिए इसको प्रसारित किए जाने की आवश्यकता है और मैं इस माध्यम से आप सबका आह्वान करता हूं कि आप जनता के बीच में इस बात को अच्छी तरह से प्रचारित करें। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से बिहार में लगभग 82 लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं, वहीं अब आम जन भी तैयार रहें। अगर कोई भी सड़क दुर्घटना होती है और उसके शिकार लोग होते हैं तो उन्हें ऑन द स्पॉट ये राहत मिलने वाली है, क्योंकि पीएम राहत योजना जो है वो उनके लिए अब एक बड़ा मददगार साबित होगी, जिसकी जानकारी पूरी तरह से मुख्यालय द्वारा दी गई है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।